114(4) के नोटिस पर अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए आपने जाना है अपने इनबॉक्स में और यहाँ पे देखना है आपने कि आपको कितने साल के नोटिस उन्होंने दिए हैं। तो जिस ईयर का 114(4) का नोटिस आपको सर्व किया जाएगा, आपने उसको ओपन करने के लिए उसके सामने इस रिप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है एंड देन ये 114(4) रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड ऑन नोटिस फॉर कंप्लीट ईयर इसको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर्म ओपन हो जाने के बाद जो भी आपकी कैटेगरी होगी, लाइक आप सैलरी पर्सन है या बिजनेस या फ्रीलांसर है, आपने अपना इनकम एंड एसेट्स का रिकॉर्ड उस साल का, जिस साल का आप नोटिस ओपन करेंगे उस साल के हिसाब से यहाँ पे एंटर करना है और उसके लिए यहाँ पे रिस्पेक्टिव ऐड दिए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आसान लफ्जों में 114(4) का नोटिस FBR आपको उस वक्त इशू करता है जब उसे आपके पिछले सालों का रिकॉर्ड चाहिए होता है और एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 FBR आपसे पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड मांग सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 2023 में पहली दफ़ा रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो FBR उससे पीछे 5 साल 18, 19, 20, 21, 22 में से जिस ईयर का भी चाहे आपको नोटिस भेज के आपसे उस साल का रिकॉर्ड मांग सकता है। तो अब ये बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि 114(4) का नोटिस आपको क्यों आता है। अभी देखिए तो इस अकाउंट में हमें 4 नोटिस नज़र आ रहे थे। एक को मैंने आपको पहले ओपन करके दिखाया था 2019 का, जो यहाँ अब आपके ड्राफ्ट में नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट में आ चुका है। जिस ईयर का भी नोटिस, अगर आपका एक से ज्यादा ईयर का नोटिस होगा या एक ईयर का नोटिस, जब आप एक दफ़ा उसको रिप्लाई का बटन दबा के एक दफ़ा फॉर्म ओपन कर लेते हैं तो वो आपकी इनबॉक्स से गायब हो जाता है और ड्राफ्ट में चला जाता है। लेकिन अगर आप गलती से ड्राफ्ट से भी डिलीट कर देंगे फिर वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। लिहाजा आपने वीडियो को फॉलो करना है साथ साथ, जैसे जैसे मैं जो स्टेप्स कंप्लीट कर रहा हूँ, और इसमें मिस्टेक्स नहीं करनी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे 3 से 4 साल का नोटिस आ गया है तो मैंने कौन से साल का पहले करना है या बाद में। इसकी तरतीब आपने इस तरह से लगानी है कि जो साल पुराना होगा उसका आप पहले करेंगे। जैसे 2019, 20, 21, तो इसमें आप 2019 की पहले रिटर्न करेंगे 114(4) के नोटिस में, फिर उसके बाद 20 एंड देन 21 एंड देन सो ऑन। क्योंकि इस तरह से जैसे ही आप पिछले साल की रिटर्न पहले फाइल करेंगे तो अगले साल में आपको पिछले साल के डाटे के हिसाब से अपने रिटर्न एडजस्ट करना ज़्यादा ईजी होता है। तो आई होप अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब मैं इस रिटर्न को ओपन करता हूँ जो हमने ड्राफ्ट में सेव की थी फॉर द ईयर 2019। इसके सामने आपने पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न को डिटेल से समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप अवेल कर सकते हो जिसमें टैक्स रिटर्न की तमाम कैटेगरीज की छोटी से छोटी डिटेल भी डिस्कस की गई है। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी चेक कीजिएगा। तो ये अकाउंट जो है वो एक सैलरी पर्सन का है और ये नोटिस भी सैलरी पर्सन को इशू हुए थे तो हम वही नोट करेंगे। आपका जो भी कैटेगरी होगी, आपकी बिजनेस है तो आप बिजनेस को चूज़ करें, अगर आप फ्रीलांसर है तो उस हिसाब से काम करें, यानी जिस तरह की भी आपकी रिटर्न करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग का मेथड जो है नोटिस चूज करना, उसको रिप्लाई करना और फॉर्म सेलेक्ट करना, वो सबके लिए सेम ही है। एक बार जब ये फॉर्म ओपन हो जाता है तो उसको ट्रीट करना सेम ऐसे ही होता है जैसे हम किसी आम रिटर्न को ट्रीट कर रहे होंगे। फर्क सिर्फ इतना है इसको ओपन करने के तरीकाकार का। तो ओपन होने के बाद जैसे ये सैलरी पर्सन है तो यहाँ पे हम इनकी टोटल सैलरी इस ईयर की एंटर कर देंगे 2019 के हिसाब से। जैसे मैंने पहले बताया था, आपने जो फॉर्म जिस ईयर को ओपन करना है आपने सारी ट्रीटमेंट उस ईयर के हिसाब से करनी है। तो हमने इसको यहाँ से कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू ले ली। तो जैसे मैंने यहाँ पे सैलरी डिक्लेयर की है इसी तरह से आपने अपने रेलिवेंट जो भी आपकी कैटेगरी होगी आपने उस हिसाब से अपनी इस रिटर्न को फाइल करना है। फाइनली नीचे से आपने अपने वेल्थ स्टेटमेंट को फाइल करना होता है एंड देन इसको सबमिट करना होता है। डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज के ऊपर मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे आप सैलरी वाले हैं, बिजनेस वाले या नॉन रेजिडेंट या फ्रीलांसर है, उन सभी के रिस्पेक्टिव वीडियोस के लिंक नीचे मौजूद है। इस फॉर्म को ओपन करने का और इसको ट्रीट करने का तरीका आपको इस वीडियो से मिलेगा। और मजीद अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप रिटर्न को किस तरह से फाइल करेंगे तो आप उन वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि फॉर्म ओपन हो जाने के बाद इसका ट्रीटमेंट जो है वो सेम ही होता है। और फाइनली जब आप अपने वेल्थ स्टेटमेंट को भी डिक्लेयर करके रिकंसिलिएशन में 0 शो कर ली, यानी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट बैलेंस हो जाए, देन आपने अपने रिटर्न को वेरिफिकेशन वाले टैब पे जाके यहाँ पे अपनी वेरिफिकेशन पिन देनी है। पिन किस तरह से बनाते हैं उसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो देख लीजिएगा। पिन देने के बाद आपने इसको एक दफा यहाँ से सेव कर लेना है एंड देन इसको सबमिट कर देना है। 114 के नोटिस के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वंस अगर आप इसको ओपन कर लेते हैं देन आप इसको प्रोसीड करें, क्योंकि अगर ये ड्राफ्ट में चला जाएगा और फिर वहां से भी आप इसको डिलीट कर देंगे फिर इसको एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ आ गई होगी कि 114 के नोटिस को ओपन किस तरह से करना है, वो क्यों आता है, आपको उसको ट्रीट किस तरह से करना है एंड देन उसको सबमिट किस तरह से करना है। उसकी रिस्पेक्टिव वीडियोस नीचे देख लीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।